राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है पूर्ण गुरु, पूरा सतगुरु, सच्चा सतगुरु या शब्द भेदी महात्मा का मिल पाना इतना कठिन क्यों है। आखिर क्यों नहीं मिल पाते सच्चे गुरु आज के ज़माने में? क्या कारण है? कोई तो कारण रहा होगा जिस कारण सच्चे गुरु जो सच्चा सच्चा ज्ञान दें, सच्चा सच्चा रास्ता बताएं, वो मिल पाना इतना कठिन क्यों है। बहुत से गुरु हैं जो कर्म कांडों में उलझाते हैं, बहुत सी चीज़ों में उलझाते हैं, परंतु सच्चा मार्ग देने में सफल नहीं हो पाते हैं। इन कारणों के बारे में जानने के लिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद जो आप मुझे सुनने आए। बहुत से व्यक्ति हैं जो मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें रास्ता अच्छा नहीं मिला, या हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमारा रास्ता क्या गलत तो नहीं, हमारी साधना क्या गलत तो नहीं, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि इस दुनिया ने सदा वास्तविक धार्मिक आदमी की निंदा की है, सूली दी है उसे, पत्थर मारे हैं उसे, गालियां निकाली हैं, अपमान किया है उसका। किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी पर कोई ज़मीन लौटने का इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये ऐसा करता है, वैसा करता है। और इस दुनिया ने झूठे धार्मिक आदमियों की बड़ी पूजा की है। ये बड़ी उल्टी बात है, लेकिन उल्टी है अगर समझो, अन्यथा बिल्कुल ठीक है, गणित साफ है। ये दुनिया धर्म से बचना चाहती है। हाँ, धर्म के धोखे से इसे कोई डर नहीं है। पंडित पुरोहित चलेगा, यज्ञ हवन करवाने वाले चलेंगे, साधु संत जो इसी को सहारा दे रहे हों वे भी चलेंगे, जो इसी दुनिया के व्यवस्था के अंग हैं, इसी दुनिया के न्यस्त स्वार्थों को सहयोग दे रहे हैं, वे भी चलेंगे। लेकिन जैसे ही कोई धार्मिक आदमी, कोई सच्चा व्यक्ति पैदा होगा, कोई जिसके भीतर से परमात्मा बोले, वैसे ही अड़चन शुरू हो जाएगी। क्योंकि वह न्यस्त स्वार्थों का साथ नहीं देगा, समाज की मान्यताओं के अनुकूल नहीं होगा। वह तो सत्य कहेगा और सत्य तुम्हारे झूठों को कंपा देता है। वह तो सत्य जिएगा और सत्य तुम्हारे पाखंडों को तोड़ देते हैं, और तब अड़चन शुरू हो जाती है। जीसस को तुमने सूली दी, सूली देकर तुमने जाहिर किया कि जीसस ने कुछ बात कही थी जिससे तुम्हारा भवन थरथरा गया था। तुमने सुकरात को जहर पिलाया, जाहिर किया कि सुकरात ज़रूर कुछ खबर ले आया था दूर की, गहरी, नहीं तो तुम जहर पिलाने की झंझट न करते। तुमने मंसूर को मारा, तुमने खबर दी कि मंसूर के होंठों से परमात्मा बोल गया था, तुम बर्दाश्त न कर सके। तुमने परमात्मा को कभी बर्दाश्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ऐसी है कि अगर परमात्मा को तुम सुनो और समझो और बर्दाश्त करो तो तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी पड़े, और जिंदगी तुम बदलना नहीं चाहते। तुम साधु संतों के पास सांत्वना के लिए जाते हो, संक्रांति के लिए नहीं। तुम जाते हो मलहम पट्टी के लिए, क्रांति के लिए नहीं। तुम जाते हो कि तुम्हारे घावों पर वे गुलाब का फूल रख दें और घाव दिखना बंद हो जाए। तुम सभी ऐसा चाहते हो। बहुत से मित्र मुझे कॉल पर बोलते हैं कि आपको ऐसी कटु वचन, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। अरे भाई, बात सुनो एक। मैं हूँ एक वैद्य, एक डॉक्टर हूँ। कैंसर का फोड़ा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पेट पर है, तुम्हारी टांग पर है, तुम्हारी बाजू पर है। मैं उस कैंसर के फोड़े को रहने तो ना दूंगा, चीर डालूंगा, दर्द होगा, मवाद निकलेगी, गंदा खून निकलेगा, दर्द तो होगा ही होगा। चीर फाड़ करते समय अगर तुम मुझे रोकोगे फिर मैं आगे ना बता पाऊंगा। बहुत से व्यक्ति हैं जिनसे मैंने बात करना बंद कर दी है, क्योंकि जब मैंने घाव उघाड़ने शुरू किए, चीर फाड़ करनी शुरू की, तो वो व्यक्ति दुखे, उनको दर्द हुआ, कहते हैं कि भाई नहीं, बस करो
अब नहीं हमसे दर्द सहा जाता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सच्चा व्यक्ति इतना तो हिंसक नहीं होता कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे घाव को भी ठीक कर दे। बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने बात करना कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि वे मेरे इलाज से दुख दर्द महसूस करते थे। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इनकी मौज, जब इन्होंने फिर से इलाज करवाना हो तो आ जाए मेरे पास, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक वैद्य हूँ, ना मैं कोई गुरु हूँ, ना मैं कोई महात्मा हूँ, ना मैं कोई संत हूँ। मैं एक वैद्य हूँ। अगर तुम्हारे पास कैंसर का फोड़ा है, मेरे पास लेके चले आओ और मैं उस फोड़े को फाड़ डालूँगा, तोड़ डालूँगा, मवाद निकलेगी। फिर कुछ समय बाद वो कैंसर का फोड़ा जो होता है वो मिट जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे। कोई भी सच्चा व्यक्ति तुम्हारे घावों पर गुलाब के फूल नहीं रखेगा कि घाव दिखना बंद हो जाए। मेरे एक मित्र थे, बड़े राजनेता थे, उनके बेटे की मृत्यु हो गई। वे बड़े परेशान थे, मेरे पास आए, रोने लगे। मैंने उनसे कहा, व्यर्थ रो रहे हैं, बेटा मर गया, तुम भी मरोगे। वह तो एकदम नाराज़ हो गए। 75 साल के बूढ़े आदमी थे। कहने लगे, आप इस तरह की बात बोलते हैं। मैं आचार्य तुलसियों के पास गया, मैं उस आचार्य के पास गया। उन्होंने मुझसे कहा, आप चिंता न करें, आपका बेटा मरकर देवलोक में देवता हुआ है। और आचार्य ने आंखें बंद की और देवलोक गए और खबर दी कि बेटा देवलोक में देवता हो गया है। उनका बेटा मंत्री था। मैंने कहा, हद हो गई, मंत्री और देवलोक, कुछ गलती हो गई आचार्य जी से, किसी दूसरी जगह पहुंच गए होंगे। मैं एक फ़कीर को जानता हूं, आप उसके पास जाएं, उसकी बड़ी गति है स्वर्ग नरक वगैरह में जाने की। वह फ़कीर वहीं मेरे पास ही रहते थे, कभी कभी मेरे पास आते जाते थे। उनको मैंने बता दिया, ये आए सज्जन तो तुम बता देना, इस तरह बता देना। वह गए। उस फ़कीर ने अपनी आंखें बंद की, बड़ा दूर निकल गया और उसने कहा कि आपका एक बगीचा है फला फला गांव में। उन्होंने कहा, हाँ है। उसमें एक पीपल का झाड़ है। हाँ है। उसी पीपल के झाड़ पर आपका बेटा भूत होकर बैठा है। उन्हें तो भरोसा ही नहीं आया कि ये फ़कीर को पता कैसे चला, क्योंकि इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है मेरे गांव का, मेरे झाड़ का। और झाड़ है झंझटी। उसके बाबत कहानियाँ भी थीं। मैं तो उनके बगीचे को जानता था, आता जाता था, तो मैंने फ़कीर को सब समझा दिया था कि झाड़ का वर्णन भी कर देना, स्थान भी बता देना कि ऐसा ऐसा है, ऐसे स्थान पर है। वह मेरे पास भागे आए। उन्होंने कहा कि ये भी किसके पास भेज दिया, आचार्य तो ठीक ही कहते हैं, ये आदमी गलत है। मगर फिर भी उनको चिंता तो थी। फिर भी कहने लगे, एक बात ज़रूर है कि इनको पता कैसे चला कि मेरा बगीचा, इसमें पीपल का झाड़ है, इस दिशा में उस झाड़ के पास कुआं, उस झाड़ की इस तरह की शाखाएं, इसको ये पता कैसे चला। मैंने कहा, उसकी बड़ी गति है भैया, ये आंख बंद करके कहीं भी चला जाता है। मगर उन्होंने कहा, बात मुझे उन आचार्य की ही जमती है, बात हमें वही जमती है जो हम चाहते हैं कि होनी चाहिए। मेरी बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, तुम भी मरोगे, इसीलिए बेटा मर गया, इसमें अब व्यर्थ रोने धोने में समय मत गवाओ। याद करो कि तुम्हारी मौत भी आती होगी। जब बेटा भी गया तो बाप कैसे रुकेगा। पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी आशा नहीं करता हूँ, मैं सांत्वना के लिए आया था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें सत्य दे रहा हूँ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, जब बेटा मरा है तो इस मौके को चूको मत, इस याद को गहरा बैठ जाने दो, तीर की तरह चुभ जाने दो। अब तुम भी जल्दी तैयारी करो, अब पार्लियामेंट जाने की और चिंता न करो दोबारा। 40 साल से मेंबर थे वे पार्लियामेंट के। वे पार्लियामेंट के सबसे पुराने मेंबर थे। उनको पार्लियामेंट का पिता कहा जाता था और वे फिर भी तैयारी कर रहे थे और वे नहीं माने। बेटा मर गया, मगर उन्होंने चुनाव फिर लड़ा। वे पार्लियामेंट के मेंबर रहते ही रहते मरे। मेरी बात उन्हें जंची नहीं। उस दिन के बाद मेरे पास नहीं आए, क्योंकि उन्हें चोट लग गई बहुत कि वह तो आए थे कि मैं कहूँगा कि बेटा स्वर्ग गया, देवता हो गया, इत्यादि इत्यादि, और मैंने कह दिया कि तुम भी मरोगे। इसी सब ख्यालात के कारण तो मुझे मेरे घर वालों ने बाहर निकाल दिया। सच सच बात कह दिया करता था
उनको जंचती नहीं थी, ना मेरे घर वालों के रिश्तेदारों को जंची। अब भी मैं जहाँ रहता हूँ मेरी छोटी बुआ जी को नहीं जंचती। ये सब हाल है। तुम ख्याल रखना, तुम उन साधु संतों की पूजा करते हो जो तुम्हारे चित्त को सुलाते रहते हैं, लोरी गा गा कर सुनाते रहते हैं, जो तुम्हें सुलाते रहते हैं। जो तुम्हें जगाएगा उसे तुम फांसी दोगे या घर से बाहर निकाल दोगे? गुरु नानक देव जी को उन्हीं के गांव से निकाल दिया गया। जिसने तुम्हें जगाया उसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया। तुम जागना नहीं चाहते हो, तुम अपने सपनों में खूब मस्त हो, तुम अपने सपनों में बड़ा रस ले रहे हो। हालांकि सपने सब झूठे हैं। इसीलिए जो जानता है वह तुम्हें जगाएगा ही। वह कहेगा कितना ही सुंदर सपना तुम देख रहे हो, मगर सपना तो सपना है, उठो। जगजीवन दास जी की वाणी है, जब डोरी लागी नाम की तब केही कै कानी रही। और जिसकी भी डोरी लग गई परमात्मा से, उसकी ही झंझट होने लगती है संसार में। फिर उसकी मर्यादा नहीं रह जाती। लोग तो सम्मान झूठ का करते हैं, लोग पूजा भी झूठ की करते हैं, लोग पूजा भी प्रपंच और पाखंड की करते हैं। नगन सत्य तिल मिलाता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है भक्तों को? वह रे शोके शहादत कुएं कातिल की तरफ, गुनगुनाता रक्स करता झूमता जाता हूँ मैं। बाहरे शोके शहादत। भक्त तो मिटना चाहता है परमात्मा में। भक्त ने थोड़ा सा अनुभव किया है, जरा क्षण भर को मिटकर जाना है, अब वह पूरा मिटना चाहता है। बाहरे शोके शहादत कुएं कातिल की तरफ, गुनगुनाता रक्स करता झूमता जाता हूँ मैं। जो यही रंग में मस्त रहत है, ते ही कै सुधि हरना। जगजीवन दास जी कहते हैं, उनको तो सुध ही नहीं रह जाती संसार की, ना अपनी सुधि रह जाती। उनकी तो सब सुधि जाती है। जो उसके रंग में मस्त हो जाते हैं, उनको तो बस उसकी ही सुधि रहती है और कुछ सुधि नहीं रह जाती। फिर कौन अपमान करता, कौन सम्मान करता, भेद नहीं पड़ता। मंसूर को जब मारा गया, उसके हाथ पैर काटे गए, तब भी वह आकाश की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंसा। भीड़ में से किसी ने पूछा कि मंसूर, हंसने का कारण? तो उसने कहा कि परमात्मा को देख रहा हूँ। ये थोड़ी सी बाधा थी शरीर की, ये भी तुम छीन ले रहे हो। ये थोड़ा सा पर्दा था, यह भी गिरा, इसीलिए हंस रहा हूँ, खिलखिलाकर हंस रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि तुम मेरी दुश्मनी कर रहे हो, तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम नासमझ हो। तुम आखिरी पर्दा छीन ले रहे हो। तुम्हारी बड़ी कृपा, तुम्हारा धन्यवाद। गगन मदल दृढ़ डोरी लगावो, जाही रहो सरना। और जिसको ये जरा सा स्वाद मिलना शुरू होता है, वह फिर अपने शून्य के अंदर विराजमान हो जाता है। मिट जाना है, शून्य हो जाना है। शून्य होना भक्त की साधना है। सारी साधनाओं का सार है शून्य, मिट जाना, ना हो जाना। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, इस भाव से परिपूर्ण रूप से भर जाना। बस उसी क्षण, जिस क्षण ये भाव, ये बात वास्तविक हो जाएगी, सिर्फ वचन नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे, वाणी ही नहीं होगी। जिस दिन तुम्हारे हृदय में यह गूंज बैठ जाएगी कि मैं नहीं हूँ, अनुभवगत, अस्तित्वगत, उसी क्षण परमात्मा उतर आता है। उस क्षण पूर्ण उतर आता है। शून्य हो जाओ और पूर्ण को पालो। पूर्ण को पाने की बस एक ही शर्त है। वो क्या है? वो है शून्य हो जाना। निर्भय होकर बैठ रहूं अब, और तुम शून्य हो गए और पूर्ण का विराजमान होना हो गया। फिर निर्भय होके बैठ रहो। फिर कोई डर नहीं, ना मौत है, ना कोई भय है, ना कुछ छीना जा सकता है, ना कुछ चुराया जा सकता है। तुम्हारी शाश्वत संपदा है। फिर तुम सम्राट हो, तुम अमृत हो। निर्भय होकर बैठ रहो अब, मांगो ये वर सोई, जगजीवन बिनती ये मोरी, फिर आवन नहीं खोई। फिर बैठ जाओ निर्भय होकर। एक ही बिनती उठती रहती है, अब दोबारा इस झंझट में पड़ना ना हो, इस भ्रांति में, इस स्वप्न में दोबारा उतरना ना हो।
इसी वजह से बहुत से व्यक्ति हैं जो सच्चे संत होते हुए भी किसी को उपदेश नहीं करते। फिर क्या बोलना, क्या समझाना, उनको तो कुछ सुध बुध ही नहीं रहती। क्या किसी को समझाएं, क्या किसी को ना समझाएं। वो बहुत ही कम जीव होते हैं जो परमात्मा में डूबने के बावजूद भी कुछ चंद शब्द बोल पाते हैं। ये बड़ी मुश्किल बात है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात होती है उस परमात्मा के समुद्र से, उस अमृत के समुद्र में से निकलकर बुद्धि के तल पर आकर कुछ बातें कहना। एक बात सच बताऊं, बुद्धि के तल पर आकर बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही दर्द, बड़ी ही कष्ट, पीड़ा, संताप होता है। जब बुद्धि के तल से ऊपर उठ जाया जाता है फिर कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। बहुत से कम व्यक्ति होते हैं जो उस गगन मंडल से उस उपदेश को ला पाते हैं। कोई बाबा नानक, कोई संत कबीर, कोई सहजो बाई, बहुत ही कम शख्सियतें होती हैं। कोई रविदास, कोई तो कोई दादू, कोई संत नामदेव, बड़े ही कम शख्स, बहुत ही कम शख्स बोल पाते हैं। इसीलिए सच्चे संतों का मिल जाना बहुत ही कठिन है। मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो क्या करोगे? मरोगे, उलझोगे, कर्मकांडी बनोगे। और एक बात मेरी तुम समझ लेना, अगर किसी को सच्चा संत ना मिले तो ऐसा करना, पूरी तरह से लीन हो जाना, पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा बताई गई साधना में लीन हो जाना। फिर क्या होगा? जो तुम्हारी चाहत होगी, सच्ची चाहत होगी, तुम्हारी चाहत उस व्यक्ति के पास ले ही जाएगी। जो व्यक्ति सच्चा होगा, जो व्यक्ति फालतू की बकवास बाजी ना करता होगा, तुम्हें बहमों भरमों में ना डालता होगा, तुम्हें सच सच बात, सीधी सीधी बात बताता होगा। बात तो सिर्फ 1 घंटे की है, क्या फालतू की बकवास बाजियां करनी? इतने हवन यज्ञ करवाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बात तो सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। इतनी छोटी सी बात और इतने लंबे लंबे प्रवचन, लंबी लंबी बातें। अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये काहे को कर रहा हूँ? ताकि तुम लोग अपनी तरफ मुड़ो। देखो, अगर तुम बाहर जाओगे, बाहिर्मुखी साधना करोगे, बाहिर्मुखी साधनाओं से कुछ नहीं मिलेगा। दान पुण्य करोगे, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। अगर तुम अपने शरीर के भीतर उतरना शुरू करोगे तब मिलेगा वो परम आत्मा, तब मिलेगा वो सच्चा सद्गुरु। बाहर का गुरु भी ठीक है। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, थोड़े से मस्त होते हैं, बाहर के मार्गदर्शक को छोड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मन की चालें बड़ी सूक्ष्म है, ये फंसाता है हमें। तो इसीलिए जब तक पूर्ण ना हो जाएं तब तक बाहर के गुरु से, बाहर के मार्गदर्शक से उपदेश लेना बड़ा ही ज़रूरी है। उपदेश लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, नहीं तो पता नहीं ये मन कब किसको गिरा दे। बड़े बड़ों को गिरा दिया है। मैंने बहुत से देखे हैं जो इतनी इतनी उच्चतम अवस्था में थे, फिर भी मन ने उनको गिराया। मेरा जो हाल हो सो हो, वर के नज़र गिरा जा। मैं यूं ही नलाकश रहूं, तू यूं ही मुस्कुराए जा। जहजा व लहजा, दम बदम, जलवा व जलवा आए जा। तिश्रा ए हुस्ने जात हूँ, तिश्रा लवी बढ़ाए जा। जितनी भी आज पी सकूं, उज्र ना कर पिलाए जा। मस्त नज़र का वास्ता, मस्ते नज़र बनाए जा। लुत्फ से होकर कहर से होगा कभी तो रूबरू। उसका जहाँ पता चले शोर वहीं मचाए जा। पुकारो, जहाँ पता चले, गुलाब के फूल में पता चले, पुकारो वहीं। मंदिर वंदिर जाने की ज़रूरत नहीं। चांद तारों में दिखाई पड़े, पुकारो उसे। किन्हीं की आंखों में दिखाई पड़े, पुकारो उसे। झुक जाओ वहीं जहाँ उसके सौंदर्य की झलक मिले। झुक जाओ वहीं जहाँ जीवन की धारा हो। एक वृक्ष के पास झुक जाओ, वहाँ परमात्मा हरा है। एक नदी के तट पर झुक जाओ, वहाँ परमात्मा गतिमान है। सूरज, उगते सूरज के सामने झुक जाओ, वहाँ परमात्मा फिर एक नई सुबह बनकर प्रकट हो रहा है। लुत्फ से होकर कहर से होगा कभी तो रूबरू। और फिक्र मत करो, खुश होकर होगा सामने। तुम
शोर मचाते रहे तो नाखुश होकर सामने हो जाएगा। कोई फिक्र नहीं, उसका जहाँ पता चले शोर वहीं मचाए जा। जितनी भी आज पी सकूं उज्र न कर पिलाए जा। मस्त नज़र का वास्ता मस्ते नज़र बनाए जा। लहजा व लहजा दम बदम जलवा व जलवा आए जा। तिश्रा ए हुस्ने जात हूँ तिश्रा लवी बढ़ाए जा। भक्त जो कहता है बस मेरी प्यास को गहन करते जाओ। भक्त और कुछ नहीं मांगता, भक्त मांगता है मेरी प्यास को गहरा करो। भक्त कहता है मेरी प्यास को ऐसा परिपूर्ण कर दो कि मैं प्यास ही प्यास रह जाऊं, पुकार ही पुकार रह जाऊं, प्रार्थना ही प्रार्थना रह जाऊं। ये ज़रूरी नहीं है कि शब्दों में ही कही गई बात। कभी भक्त शब्दों में कहता है, कभी चुप भी कहता है। जैसे जब घट जाता है अर्ज़े नियज़े गम को लव आशना ना करना, ये भी एक इल्तिज़ा है, कुछ इल्तिज़ा ना करना। कुछ ना कहना भी कहने का ढंग है, शायद कहने का सबसे गहन ढंग है चुप रहना। तो भक्त कभी बोलता, परमात्मा से निवेदन करता, कभी चुप रह जाता, बिल्कुल चुप रह जाता, सन्नाटे में बैठ जाता है। उसे सैयाद ने कुछ, गुल ने कुछ, बुलबुल ने कुछ समझा। चमन में कितनी मनी खेज थी एक खामोशी मेरी। वह चुप हो जाता है, फिर कोई कुछ समझे। उस सैयाद ने कुछ, गुले ने कुछ, बुलबुल ने कुछ समझा। चमन में कितनी मानी खेज थी एक खामोशी मेरी। मौन में जितना अर्थ है उतना किसी शब्द में नहीं है। तो कभी भक्त गाता, कभी खामोश, कभी नाचता, कभी बैठा रहता, लेकिन जीता है स्वस्फूर्त से। स्वस्फूर्त शब्द को याद रखना, उपचार से नहीं, व्यवस्था से नहीं, अनुशासन से नहीं, स्वस्फूर्त से। ऐसा करना चाहिए, इसीलिए नहीं करता है कुछ, जैसा जब सहज होता है वैसा करता है। साधो सहज समाधि भली, मैं तो ही चीन्हा, अब तो शीस चरण तर दीन्हा। मैं तुझे पहचान गया, अब ये सिर तेरे चरण रख देता हूँ, अब इसके बोझ को ना ढोऊंगा। तनिक झलक छवि दर्श दिखाए, जरा सी तूने झलक क्या दिखाई। रूपांतर हो गया, क्रांति हो गई, तब ते तन मन कछु ना सुहाए। अब ये मेरा तन भी ले ले, ये मेरा मन भी ले ले। अब मेरे भीतर तू ही तू हो, मैं कहीं भी न बचूं। कहा कहूँ कछु कहीं न जाए, अब मोही का सुधी समझ न आए। अब मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता। सुकरात ने कहा है, ज्ञानी वही है जो जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता। भक्त कुछ जानता नहीं। भक्त तो जो जानता था वह भी बह गया। बह भी आई बाढ़ उसके प्रेम की और सब बहा ले गई कूड़ा करकट। भक्त तो बिल्कुल निर्दोष हो जाता है। कहा कहूँ कछु कहीं न जाए, अब मोही का सुधी समझ न आए। होई जोगिन अंग भस्म चढ़ाए, भंवर गुफा तुम रहे छिपाए। अब तो मैं दीवानी हो गई हूँ, अब तो मैं पागल हो गई हूँ। जगजीवन जी कहते हैं, अब तो तुम्हारी धुन बजती रहती है, मेरे हृदय के एक तारे पर बस तुम्हारी धुन बजती रहती है। तुम्हारी जो हल्की सी झलक मिली है वह सब कह गई। जो होना था हो गया है, अब पूरा पूरा मुझे ले लो, अब ज़रा भी मुझे छोड़ना मत। अब रंच भात्र भी मेरा जीवन ऐसा न हो जो तुमसे रिक्त हो, और मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ छिपे हो। अब मैं पहचान गया हूँ, मैं तो ही चिन्हा, अब तो पहचान हो गई। भंवर गुफा तुम रहे हो छिपाए, मेरे ही हृदय की गुफा में छिपे बैठे थे, और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ खोजता फिरा। मैंने कहाँ कहाँ नहीं तुम्हारे लिए तलाश की, काबा में और काशी में और कैलाश में और गिरनार में। मैंने कहाँ कहाँ नहीं तुम्हें खोजा, और तुम मेरे भीतर छिपे बैठे थे। मेरी खोज इसलिए व्यर्थ होती रही क्योंकि तुम खोजने वाले में ही छिपे थे। तुम मेरे ही स्वरूप हो, मैं तो नहीं चिन्हा, भंवर गुफा तुम रहे हो छिपाए। खुद अपने ही सोजे बातनी से निकलकर एक शमय गैर फानी, चिरागे
दैरो हरम तो ए दिल, जला करेंगे बुझा करेंगे। ये मंदिर मस्जिदों में जो चिराग जल रहे हैं ये तो पलते हैं बुझते हैं। तुम ऐसा भी चिराग हो जो अपने भीतर छिपा है, जो ना जलता है ना बुझता है, जो सदा है शाश्वत है। अगर कुछ करना ही हो ज्योति पैदा तो अपने हृदय में ही करो। खुद अपने ही सोजे बातनी से निकाल कर एक शमय गैर फानी, एक ना मिटने वाली लपट तुम्हारे भीतर है। पुकारो जगाओ चिरागे दैरो हरम तो ए दिल, जला करेंगे बुझा करेंगे। मंदिर मस्जिदों के चिराग तो जलते हैं और बुझ जाते हैं। एक ऐसा भी चिराग है जो तुम हो, बिन बाती बिन तेल। वहाँ ना तेल की ज़रूरत है ना बाती की ज़रूरत है। वहाँ रोशनी जलती है अकारण, और जो अकारण है वही शाश्वत है। कारण होगा तो कभी ना कभी चुक जाएगा कारण। तेल चुकेगा तो फिर बाती भी चुक जाएगी, फिर दिया बुझेगा। मंदिर मस्जिदों में आदमी के बनाए हुए दिए जल रहे हैं, उनमें मत भटक जाना। तुम्हारे हृदय की गुफा में ही परमात्मा का जलाया हुआ दिया जल रहा है। जग जीवन छवि वर्ण न जाए, और जब तुम उस ज्योति में विराजमान हो जाओगे, अपने ही हृदय में बैठोगे, जग जीवन छवि वर्ण न जाए, तब जिस सौंदर्य का तुम पर आविर्भाव होगा, जो सौंदर्य वर्ष जाएगा तुम पर, उसकी भाषा में कोई अभिव्यक्ति ना हुई है ना हो सकती है। जग जीवन छवि वर्ण ना जाए, उसका वर्णन नहीं होता, अनिर्वचनीय है वह। नैनन मूर्ति रही समाये, दिखाई पड़ते हो पहचान आते हो, कहे नहीं जाते गूंगे का गुड़। भक्त कुछ और मांगता भी नहीं, बस नैनन मूर्ति रही समाये। वहाँ भी आहें भरा करेंगे, वहाँ भी नाले किया करेंगे। जिन्हें है तुझसे ही सिर्फ निस्बत, वो तेरी जन्नत को क्या करेंगे। उन्हें स्वर्ग से कोई प्रयोजन भी नहीं है, वे किसी और सुख की आकांक्षा भी नहीं करते। उनकी तो आकांक्षा एक ही है, जो है वह आँखों में समा जाए, जो है उससे पहचान हो जाए। रही हूँ मैं निर्मल दृष्टि निहारी, और उसको देखते ही बस अवाक ठिठक कर रह जाता है भक्त। रही हूँ मैं निर्मल दृष्टि निहारी, और उसको देखते ही सब मल कट जाते हैं। दृष्टि निर्मल हो जाती है, निर्दोष हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है। ऐ सखी मोही ते कहिए न आवे, कस कस करहूँ पुकारी। कहना चाहती हूँ कह नहीं पाती, पुकार पुकार कर कहना है। ऐ सखी मोही ते कहिए न आवे, कस कस करहूँ पुकारी। तुम्हें पता नहीं है, जिन्होंने जाना है उन्हें एक बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है। जान लेते हैं मगर जना नहीं पाते। स्वाद तो मिल गया, लेकिन कैसे कहें औरों से, और कहने की एक अनिवार्यता मालूम पड़ती है। बुद्ध ने कहा है, ध्यान की अनिवार्य परिणति है प्रज्ञा, और प्रज्ञा की अनिवार्य परिणति है करुणा। जिसने ध्यान किया उसने जाना, और जिसने जाना उसके भीतर एक अभीप्सा पैदा होती है कि औरों को भी जना दूं। क्योंकि कितने हैं अनंत अनंत लोग जो अंधेरे रास्तों पर भटक रहे हैं। पुकारूं उनको भी कह दूं कि मत भटको, तुम्हारे हृदय में बैठा है। कहाँ जा रहे हो? काबा, काशी, किसी डेरे में, और वह तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं भी खूब भटका हूँ, मत भटको, मैंने उसे अपने भीतर पा लिया है, तुम भी पालो। जरा नजर भीतर मोड़ो, तो पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर भक्त कहता है। हालांकि जानता है कि हर बार की जो कहा वह वही नहीं जो जाना। शब्द बड़े छोटे हैं, अनुभव बड़ा विराट है। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों को कि जाओ, चढ़ जाओ मकानों की मुंडेरों पर और चिल्ला चिल्ला कर कहो, शायद कोई सुन ले। फिर भी ख्याल रखना, कहा है शायद कोई सुन ले। जिनके पास आंखें हैं वे देख लेंगे, और जिनके पास कान हैं वे सुन लेंगे। लेकिन मुश्किल से किसी के पास आंख है, मुश्किल से किसी के पास कान है। आंखें दिखाई पड़ती हैं मगर है कहाँ? बाहर देखने वाली आंख कोई आंख तो नहीं,
जो भीतर ही नहीं देख सकती वह भी कोई आंख है। बाहर की आवाज़ सुन लेने वाले कान कोई कान तो नहीं। जो अपने ही भीतर की आवाज़ नहीं सुन पाए वो भी कोई कान है। लोग आंखों के होते हुए अंधे हैं, कान के होते हुए बहरे हैं, लेकिन भक्त को एक अनुभव होता है। गूंज उठती है कि पुकार दूं, सबको जगा दूं, सबको कह दूं, कहता भी है। इसी पीड़ा से तो ये गीत जन्मे हैं। मैं तो नाम के रंग छकी, रही हूं मैं निर्मल दृष्टि निहारी। ऐ सखी मोही ते कहिए न आवे, कस कस करहूं पुकारी। रूप अनूप कहाँ लग वरनो, डारो सब कुछ वारी। सब निछावर करने को तैयार हूं अगर कह पाऊं, मगर वह रूप अनूप है, कैसे उसका वर्णन हो। कहाँ से लाऊं शब्द, कहाँ से जुटाऊं रंग, कैसे बनाऊं उसकी मूर्ति। किस भांति कह दूं कि जिन्हें पता नहीं उन्हें पता चल जाए, ताकि वे व्यर्थ ही जन्मों जन्मों तक भटकते ना रहें। बुद्ध को ज्ञान हुआ, 7 दिन तक वे चुप रहे। कहानी बड़ी प्रीतिकर है। आकाश के देवता बहुत घबरा गए। बुद्ध और चुप रह जाएंगे तो नामालूम कितनों का उद्धार अवरुद्ध हो जाएगा। देवता आए और उनके चरणों में झुके। समझ लेना, कहानी प्रतीक है, कोई ऐतिहासिक बात नहीं कह रहा हूँ। सांकेतिक है, काव्य है, इतिहास नहीं। मगर बड़ा अद्भुत है अर्थ। चरणों में झुके और बुद्ध को कहा, आप बोलें, आप बोलें, आप चुप क्यों हैं? 7 दिन हो गए। और बुद्ध ने कहा, क्या होगा बोलने से, कौन समझेगा। पहली तो अड़चन यह, कौन समझेगा। दूसरी अड़चन यह है कि मैं कैसे कहूँगा, कहने के लिए शब्द नहीं। बुद्ध जैसे व्यक्ति के पास शब्द नहीं है तो बेचारे जगजीवन की तो क्या बिसात, संत कबीर की तो क्या बिसात। कबीर तो गरीब जुलाहा, शब्दों की संपदा भी बड़ी सीमित है कबीर की। जुलाहे जितने शब्द जानते हैं वही शब्द कबीर के हैं। इसलिए तो झीनी झीनी बीनी रे चदरिया ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। मगर बुद्ध तो राजपुत्र थे और इस देश के चरम शिखर पर जब संस्कृति थी तब पैदा हुए थे। इस देश में जो श्रेष्ठतम ज्ञान था उन्हें उपलब्ध था। उन्होंने भी कहा कि कहूँगा कैसे, रूप अनूप कहाँ लगी वरनो, नहीं कहा जा सकेगा। इसीलिए झंझट में क्या पड़ना, और फिर मैं कहने की कोशिश करूं, इतनी परेशानी उठाऊं, समझेगा कौन। इसलिए व्यर्थ की झंझट में मैं पड़ना नहीं चाहता। जो समझ सकते हैं वे मेरे बिना भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझ सकते मेरे कहे कहे भी ना समझेंगे। देवता इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, अब क्या करें, तर्क तो ठीक ही है, लेकिन कोई तरकीब निकालें। और तरकीब तो सब जगह निकल आती है, तर्क सभी जगह रास्ते खोज लेता है। देवताओं ने खूब विचार विमर्श किया। फिर बुद्ध के पास आए और कहा कि सुने, आप ठीक कहते हैं कि कहना मुश्किल है, पूरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ कुछ झलक तो कही जा सकती है। हो सकता है अंधे को हम प्रकाश के संबंध में कुछ ना कह सकें, लेकिन अंधे को भी धूप में खड़ा तो किया जा सकता है। धूप का उत्ताप, शरीर पर पड़ती हुई उष्मा, इसका तो उसे अनुभव हो सकता है। नहीं रोशनी के संबंध में हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन रोशनी का ताप ये तो ख्याल में लाया जा सकता है। कुछ तो इशारे हो सकते हैं, पूरा नहीं होगा प्रकट, कुछ कुछ ही सही। ना कुछ से तो कुछ भी अच्छा बेहतर, ना कुछ से तो कुछ भी हुआ तो ठीक। ना सागर समाएगा, बूंद ही आएगी, मगर जो प्यासे हैं उनके लिए बूंद भी सागर है। फिर बूंद के अनुभव से सागर की तलाश शुरू होगी, आप कहें। और आप कहते हैं कि जो समझ सकते हैं वे मेरे बिना भी समझ लेंगे, ये सच है। और आप कहते हैं जो नहीं समझेंगे वे मेरे कहे कहे भी नहीं समझेंगे, ये भी सच है। लेकिन दोनों के मध्य में भी कुछ लोग हैं, आप कह देंगे तो समझ लेंगे, आप ना कहेंगे तो पता नहीं कितनी देर में समझ पाएंगे। उन लोगों का भी तो ध्यान करें जो किनारे पर खड़े हैं। जरा सा धक्का लग जाएगा और छलांग हो जाएगी। बुद्ध इसका उत्तर न दे सके। ये बात तो समझ में बुद्ध को भी आई, स्वीकार किया। 42 वर्ष तक बोलते रहे सतत, सुबह सांझ दोपहर समझाते रहे। और देवताओं ने ठीक ही कहा था,
और बुद्ध ने गलत नहीं कहा था। हजारों को कहा, एक आध दो समझे। बुद्ध ने भी ठीक ही कहा था, कौन समझेगा। देवताओं ने भी ठीक ही कहा था कि हजारों को कहेंगे, एक आदमी समझा तो भी कोई तो समझा। फिर दिए से दिया जलता रहेगा और बुद्ध की धारा जीवित रही है। अब भी दिए से दिए जलते रहे हैं, कोई ना कोई समझता रहा है। रूप अनूप कहाँ लग वर्णो, डारो सब कुछ बारी। जगजीवन जी कहते हैं, सब निछावर करने को तैयार हूँ। काश कह पाता, काश उस अवर्णीय का थोड़ा सा वर्णन कर पाता। जिन्होंने जाना है वे गूंगे हो गए हैं और जिन्होंने नहीं जाना है वे बड़े मुखर हैं। पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी सब बहुत मुखर हैं। इस बात को ख्याल में रखना। पंडित बोले चले जाते हैं। ये जो तुम सत्संग सेंटरों में बैठे पाते हो, ये प्रीचर कहते हैं जिसको, ये बोले चले जाते हैं। शास्त्रों पर शास्त्र, किताबों पर किताबें, टीकाओं पर टीकाएं लिखे चले जाते हैं बिना झिझक। कोई अड़चन ही नहीं है। विवाद किए जाते हैं, ना केवल खुद को सही दूसरे को गलत भी कहे जाते हैं और पता कुछ भी नहीं है। और जिनको पता है वे ऐसी विभूचन में पड़ गए हैं, ऐसी अड़चन में पड़ गए हैं। आपस में उलझते हैं अब शेखो विरहमन, काबा ना किसी का है ना बुतखाना किसी का। पंडित और मौलवी हैं कि लड़ रहे हैं, मंदिर ना किसी का है और ना मस्जिद किसी की है, मगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मंदिर मस्जिद को लड़ाया जा रहा है और जो लड़ने वाले हैं इनको कुछ भी पता नहीं है। जिसको पता हो गया वह तो बड़ा झिझकता है। महावीर का स्मरण दिलाना उचित होगा। महावीर तो कोई भी वचने बोलते थे तो उसमें स्यात लगाकर बोलते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कहा नहीं जा सकता। कुछ कुछ कहा जा सकता है, थोड़ा थोड़ा कहा जा सकता है। पूछो महावीर से, ईश्वर है? महावीर कहते हैं स्यात है भी नहीं भी है। जो कहते हैं है वह भी ठीक कहते हैं, वे भी उसका आधा वर्णन करते हैं। और जो कहते हैं नहीं है वे भी ठीक कहते हैं, वे भी उसका आधा वर्णन करते हैं। परमात्मा की उपस्थिति कुछ ऐसी है जैसे शून्य की, तो उसे कोई कहना चाहे नहीं है वह भी ठीक ही कहता है। ये महावीर की अद्भुत बात सुनी। नास्तिक भी आधी बात कहता है, आस्तिक भी आधी बात कहता है, क्योंकि परमात्मा एक अर्थ में है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और एक अर्थ में नहीं है क्योंकि तुम उसे कहीं भी पकड़ ना पाओगे, तुम कहीं भी इशारा ना कर पाओगे कि ये रहा परमात्मा। उसका ना कोई पता है ना ठिकाना है, नहीं जैसा है बेबूझ, इसीलिए स्यात। रवि शशि गण तेहि छवि सम माही। फीका है जिसने उसका प्रकाश देखा उसके समक्ष। चांद में भी वह शीतलता कहाँ, वह सौंदर्य कहाँ। जिसने उसका सौंदर्य देखा उसके समक्ष जिन केहू कहाँ विचारी। जिन्होंने भी विचार कर कहा है, बहुत विचार कर कहा है, वे भी नहीं कह पाए। जगजीवन गही सतगुरु चरना दीजय सवय विसारी। बस एक ही रास्ता बता सकता हूँ। जगजीवन कहते हैं, कहीं कोई सतगुरु मिल जाए तो उसके चरण पकड़ लेना और चरण पर सब छोड़ देना। बस इतना ही कह सकता हूँ, फिर मिलना हो जाएगा। सतगुरु यानी ऐसा व्यक्ति जो मिट गया है, जो अब नहीं है, जो एक झरोखा है, जिस झरोखे में से दूर का आकाश दिखाई पड़ता है। तुम उस झरोखे पर समर्पित हो जाना। जगजीवन कहते हैं, और तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता, इतना ही कह सकता हूँ, सतगुरु मिले तो चूकना मत। दिल है कदमों पर किसी के सर झुका हो या ना हो, बंदगी तो अपनी फितरत है खुदा हो या ना हो। ये जुनूं भी क्या जुनूं, ये हाल भी क्या हाल है, हम कहे जाते हैं कोई सुन रहा हो या ना हो। ज्ञानियों को अक्सर लगा है हम कहे जाते हैं कोई सुन रहा हो या ना हो, मगर कभी कभी कोई सुन लेना है। लाख में एक सुन ले तो भी काम पूरा हो गया। हजारों को पुकारो और एक आ जाए तो भी पुकार सार्थक हो गई। जगजीवन का सूत्र यही है, जगजीवन गही सतगुरु चरना। इतना ही कह सकता हूँ,
जगजीवन कहते हैं कि सतगुरु के चरण पकड़ लेना। शास्त्रों की शरण जाने से कुछ भी ना होगा, क्योंकि शास्त्र तो निर्जीव हैं। उनसे तुम वही अर्थ कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। फिर शास्त्र तुम्हारी बुद्धि में ही समाकर रह जाएंगे, तुम्हारे हृदय को न मथ पाएंगे। शास्त्र से तुम ज्ञानी हो जाओगे और अज्ञान तुम्हारा मिटेगा नहीं। शास्त्र से अंधा आदमी प्रकाश की बात करना सीख जाता है, लेकिन आंखें नहीं खुलती। ये चमत्कार तो सत्संग में ही घटता है। और सत्संग यानी जहां सत्य जीवंत हुआ हो किसी व्यक्ति में। कैसे पहचानोगे कि कोई सतगुरु है? क्या कसौटी है सतगुरु की? कोई बाहरी कसौटी काम नहीं आती। हिम्मतवर आदमी चाहिए और बुद्धि को एक तरफ रखकर हृदय को सामने करके बैठ जाने का साहस चाहिए। बस हृदय गवाही दे देता है कि आ गया मकाम। हृदय एकदम बोल देता है कि आ गया मुकाम। अल्लाह अल्लाह ये तेरी तरको तलब की बुसयतें, रफ्ता रफ्ता सामने हुस्ने तमाम आ ही गया। अव्वल अव्वल हर कदम पर थीं हजारों मंजिलें, आखिर आखिर एक मुकामे बेमुकाम आ ही गया। सुहबते रिंदा से बाइज कुछ ना हासिल कर सका, बहका बहका सा मगर तर्जे कलाम आ ही गया। अगर पीने वाले के पास बैठोगे, ज़्यादा कुछ ना भी सीख पाए तो थोड़ी थोड़ी बहकी बहकी बातें आ ही जाएंगी। सुहबते रिंदा से बाइज कुछ ना हासिल कर सका, पियक्कड़ों के पास बैठकर कुछ ना मिला तो भी कुछ बहकी बहकी बातें आ जाएंगी। बहका बहका सा मगर तर्जे कलाम आ ही गया। अल्लाह अल्लाह ये तेरी तरको तलब की बुसयतें, रफ्ता रफ्ता सामने हुस्ने तमाम आ ही गया। मगर बुद्धि से नहीं होगा ये काम। ये हुस्ने तमाम, ये पूर्ण सौंदर्य, ये परमात्मा की अभिव्यक्ति, ये प्यारे का मिलन बुद्धि से नहीं होगा। बुद्धि के तर्क जाल को रख दो अलग। अगर तुम किसी गुरु के पास जाते हो, मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, तो जहाँ जूते उतार आते हो वहीं उसे छोड़ देना चाहिए। इतनी जोखिम जो उठा सकता है उसी को पता चलता है कौन है सद्गुरु कौन नहीं। हृदय झूठ बोलता ही नहीं। जैसे हम सोने को कसते हैं ना कसौटी के पत्थर पर, ऐसे ही सत्य को कसने की जो कसौटी है, जो पत्थर है, वह हृदय है, बुद्धि नहीं। बुद्धि से कसोगे उलझन में पड़ोगे। समझो, अगर तुम जैन घर में पैदा हुए हो तो तुम्हारे पास बचपन से बुद्धि में दी गई धारणाएं हैं कि सद्गुरु कैसा होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ जैन मुनि ही सद्गुरु मालूम पड़ेगा। अगर तुम्हारा कृष्ण से मिलना हो जाए, तुम रास्ता बचाकर निकल जाओगे कि ये कहाँ का आदमी आ रहा है, ये कैसा आदमी आ रहा है। अगर तुम्हारा जीसस से मिलना हो जाए, तुम्हें पता न चलेगा, तुम पास से निकल जाओगे और तुम्हें जीसस के होने का पता न चलेगा। अगर बुद्ध तुम्हारे पास आ जाएं तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारी बुद्धि में एक धारणा बैठी है कि कैसा होना चाहिए मुनि, नग्न होना चाहिए, और बुद्ध तो नग्न नहीं है, और मुनि तो सर्वत्यागी होना चाहिए, और कृष्ण तो मोर मुकुट बांधे हैं। तुम चूक जाओगे। तुमने जो भी धारणाएं बुद्धि से बना रखी हैं, उनकी कसौटी से तुम अक्सर सिर्फ परंपरागत गुरुओं को पकड़ लोगे, और परंपरागत गुरु सतगुरु नहीं होते। सतगुरु किसी परंपरा का हिस्सा नहीं होता। इसे तुम याद रखो। सतगुरु सदा ही परंपरा के बाहर होता है, अक्सर तो परंपरा के विपरीत होता है, क्योंकि सतगुरु जीवंत क्रांति है, अंगारा है। कोई परंपरा उसे नहीं संभाल सकती। परंपरा तो राख से बनती है। जब अंगारे बुझ जाते हैं और राख पड़ी रह जाती है, तब पूजा शुरू हो जाती है। उसी पूजा से परंपरा बनती है। सद्गुरु तो आग है। जो आग पीने को तैयार है वही सद्गुरु के पास बैठ सकता है, वही उससे बातचीत कर सकता है। बुद्धि कसौटी नहीं है। बुद्धि को एक तरफ रख देना। जैन की बुद्धि, राधा स्वामी की बुद्धि, बौद्ध की बुद्धि, मुसलमान की, हिंदू की एक तरफ रख देना। तुम्हारे पास एक हृदय है जो परमात्मा का दिया है। बुद्धि तो समाज की दी हुई है, वह तो संयोग की बात है। तुम जैन घर में बड़े हो तो जैन बुद्धि मिल गई। तुम राधा स्वामी घर में बड़े हो तो राधा स्वामियों की बुद्धि मिल गई। अगर बचपन में ही तुम्हें उठाकर मुसलमान के घर में रख दिया होता
तो तुम्हें कभी पता न चलता कि तुम जैन हो, सिख या ईसाई हो। कोई खून हड्डी मांस मज्जा जैन थोड़े ही होते हैं या राधा स्वामी होते हैं। तुम अपने को मुसलमान मानते और मुसलमान फकीर ही तुम्हें ज्ञानी मालूम पड़ते और कुरान तुम्हें एकमात्र किताब मालूम पड़ती और मस्जिद में ही तुम्हें परमात्मा दिखता और कहीं ना दिखता। ये तो संस्कार हैं। बुद्धि तो केवल संस्कार है, आदमी के द्वारा निर्मित, समाज के द्वारा आयोजित। हृदय परमात्मा का दिया हुआ है। जन्म के पहले से तुम उसे लेकर आए हो। वह तुम्हारी जो भाव की शुद्ध दशा है वही पहचान सकती है सदगुरु, वही कसौटी है। अल्लाह अल्लाह ये तेरी तर्को तलब की बुसयतें, रफ्ता रफ्ता सामने हुस्ने तमाम आ ही गया। अव्वल अव्वल हर कदम पर थी हजारों मंजिलें, आखिर आखिर एक मुकामे बेमुकाम आ ही गया। सुहबतें रिंदा से बाइज कुछ न हासिल कर सका, बहका बहका सा मगर तर्जे कलाम आ ही गया। थोड़ा हृदय तुम्हारा बहकने लगे, थोड़ा हृदय तुम्हारा नाचने लगे, थोड़ा हृदय तुम्हारा आंदोलित होने लगे, वहीं से पहचान है। उसे पहचान के धागे से धीरे धीरे हुस्ने तमाम परिपूर्ण सौंदर्य का अनुभव हो जाएगा। जग जीवन गही सतगुरु चरना, दीजै सवै विसारी। और अगर सतगुरु मिल जाए तो फिर कुछ बचाना मत, सब उसके चरणों में निछावर कर देना। जो इस तरह सब कुछ छोड़ देता है सदगुरु के चरणों में, वही शिष्य है। इसी प्रक्रिया को मैं सच्चा सन्यासी कहता हूँ, सच्चा नामदानी सज्जन कहता हूँ। तो भाई भजन सिमरन किया करें और सांसों की प्रक्रिया किया करें। 10-10, 15-15 मिनट ध्यान के लिए ज़रूर बैठा करें। भजन सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा दिए जाते हैं। करना क्या है सिमरन में? चौकड़ी मारकर बैठ जाएं। अगर नहीं चौकड़ी मारकर बैठ पाते तो टांगें सीधी रखें, सोफे पर बैठें, कुर्सी पर बैठें, जैसी जैसी आपकी मौज वैसा वैसा बैठें। लेट भी सकते हैं, पर लेटने का एक थोड़ा सा नुकसान है कि नींद जल्दी आ जाती है। तो चौकड़ी मारकर ही बैठें या जैसा भी आप बैठना चाहें। आंख बंद रखनी है, दोनों आंखों के मध्य में देखते जाना है। सिमरन के शब्दों का जाप करते जाएं और एक कोई ऑब्जेक्ट रखना होता है बीच में, आपके सदगुरु का चेहरा। अपने सदगुरु के चेहरे को याद करें और दोनों आंखों के मध्य में रखें। अगर ना याद आए तो कोई बात नहीं, अंधेरे की तरफ ही देखते रहें। अगर याद आता रहे, प्रेम हो सदगुरु से, तब तो बहुत ही ज़्यादा शुभ बात है। इससे होगा क्या? इससे जो जो गुण तुम्हारे सदगुरु में होंगे वो गुण तुम में आते जाएंगे। अगर तुम्हें नकारात्मकता होगी, तुम में वासना के गुण होंगे, तुम में लोभ लालच अहंकार के गुण होंगे, तो उस एक वीतराग पुरुष को जो तुम खोपड़ी में रखते हो, जिससे तुमने नामदान लिया है, या कोई भी जिंदा कोई व्यक्ति है, कोई सच्चा संत सदगुरु है, उसको तुम अपनी दोनों आंखों के बीच में रखते हो, तो उससे तुम्हारे अंदर उसके गुणधर्म आने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर से ये जो विकार हैं ये तुम्हारे काबू में आने शुरू हो जाएंगे। कोई भी विकार की अति नहीं होगी। ना तो तुम गुस्से की अति करोगे, ना तो तुम अति में लोभ करोगे, लालच करोगे, ना तो तुम अति में वासना में जाओगे। सिर्फ काम वासना का प्रयोग करोगे संतान प्राप्ति के लिए, उससे ज़्यादा तुम इसका उपयोग नहीं करोगे। और हाँ, हो गया कभी कभी तो कभी कभी तुम इस वासना का उपयोग कर लोगे। पर जैसे जैसे तुम्हारी अवस्था बदलती जाएगी, तुम्हारा प्रेम प्यार अपने सदगुरु से बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर बदलाव होंगे, तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा, अंदर से लेकर बाहर तक बदल जाएगा। एक बात मुझे याद आ रही है, जो व्यक्ति अपने घर वालों के साथ प्रेम प्यार से नहीं रहते, वो चाहे रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेंगे, उनकी वाइब बढ़ जाएगी। अगर गुस्सा करेंगे घर वालों के साथ, प्रेम प्यार से नहीं रहेंगे, तो मेरे से लिखवा के ले लो, कभी वो परमात्मा नहीं हो सकते, कभी अपने भीतर नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जो परमात्मा तुम्हारे घर वालों में है वही तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे बीबी बच्चे, तुम्हारे बहन भाई, माँ बाप, यार दोस्त, रिश्तेदार, उन सभी के अंदर वही परमात्मा विद्यमान है। तो अगर तुम उनसे नफरत करोगे और तुम अपने सदगुरुओं से प्रेम करोगे, तब कोई भी फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने घर का माहौल ठीक करो।
तुम सभी गृहस्थी हो, कोई अकेला व्यक्ति तो है नहीं कि किसी ने सन्यासी ले लिया है या कोई लड़की है जिसने शादी नहीं करवाई है। और जिसने शादी नहीं करवाई है लड़की ने, वो भी तो अपने घर वालों के साथ ही रहती है। भजन सिमरन करो, ध्यान करो, अपने गुरुओं से प्रेम करो, परंतु अपने घर वालों से नफरत मत करो। ये ना समझो कि भाई हम अपना ध्यान करेंगे और अपने घर वालों से ढंग से बातचीत ना करेंगे। तो मैं बात कह रहा था कि किसी बीतराग पुरुष, सच्चे संत व्यक्ति को अपनी खोपड़ी में रखो। जो जो गुण है आपके अंदर आएंगे। अब जैसे तुम बैठे हो चौकड़ी मारकर सिमरन के शब्दों का जाप कर रहे हो, तुम्हारे मन में सिर्फ एक विचार गूंजेगा और सामने जो तस्वीर होगी तुम्हारे सदगुरु की तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में वो रहेगी। उस तस्वीर को देखते 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 वो गायब हो जाएगी। अंधेरा छा जाएगा दोनों आंखों के बीच में, अंधेरा छा जाएगा। उसके बाद प्रकाश खुलता है और शब्द खुलता है। ये प्रक्रिया है। पहले शब्दों का जाप ताकि मन एकाग्रचित हो जाए, गुरु के स्वरूप का ध्यान ताकि मन एकाग्रचित हो जाए। अगर किसी के सामने स्वरूप का ध्यान नहीं आता तो चिंता नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहें, अंधेरे की तरफ ही देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। मन को बाहर ना जाने दें, मन की चौकीदारी करें। जब नहीं जाने देंगे तो आपका ध्यान अंदर ही रहेगा और अंदर रोशनी दिखाई देने लगेगी। और उसके बाद दूसरा कदम क्या होता है? शब्द धुन और प्रकाश को देखने वाला कदम, जिसको आप भजन कह देते हैं इस राधा स्वामी मत के अनुसार। तो वो क्या है? आप जैसा बैठते हो वैसा बैठे रहें, या आपको जो आसन बताया गया उस आसन में बैठें। उस वक्त ध्यान दें, बैठे रहना है। दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख की जगह ही ध्यान रखना है। अगर प्रकाश दिखाई दे रहा है तो उसको ही देखते जाएं और शब्द धुन को सुने। उस वक्त कोई भी किसी भी सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की चेष्टा नहीं करनी है और ना ही शब्दों का जाप करना है। ये है असली प्रक्रिया। पहला कदम सिमरन, दूसरा कदम शब्द धुन को सुनना, प्रकाश को देखना। इस शब्द और प्रकाश के जरिए तुम अपने धुरधाम पहुंचोगे, अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे। ये स्टेप्स हैं। एक पकड़ा, एक सीढ़ी पर पांव रखा, फिर एक सीढ़ी छोड़ी दूसरी पकड़ी, फिर दूसरी छोड़ी, ऐसे तीसरी पकड़ी, ऐसे कदम दर कदम। ऐसे ही नहीं पागलों की तरह शब्दों का ही जाप करते जाना है, मंत्रों का ही जाप करते रहना है 30-30, 40-40 साल। नहीं, दोनों चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। शब्द धुन को सुनने का भी समय दें, इसको सुनना बड़ा ही ज़रूरी है। जैसे जैसे तुम्हें धुन सुनती जाएगी तो इस सिमरन के शब्दों का जाप बंद कर देना है और शब्द धुन को ही सुनने में लीन होते जाना है। फिर दूसरा जाप शुरू हो जाएगा। ये धुन, घंटा, शंख, मृदंग, सीटी जैसी आवाज़, झिंगुर जैसी आवाज़, टीं टीं की, साएं साएं की आवाज़, फिर इस आवाज़ को सुनते सुनते अपने अंदर पहुंच जाना है। ये है भजन और सिमरन का सही तरीका। उसके बाद सांसों की प्रक्रिया। जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, करना क्या है? 15 से 20 मिनट लंबे लंबे सांस लेने हैं। नाक से सांस लिया, फेफड़ा भरा, पेट भर गया और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। ऐसे 15 से 20 मिनट तक करते जाना है बिना रुके। रुक रुक कर भी कर सकते हैं, आपकी मौज है। करते जाएं करते जाएं। जैसे ही रुकें, मान लो आपने आखिरी सांस ली, 20 मिनट बाद रुके, आंख बंद ही रखनी है। एकदम से नीचे से कुछ ऊपर की तरफ उठता हुआ आपको महसूस होगा, रीढ़ की हड्डी में महसूस होगा, आपको सर में कुछ घूमता हुआ महसूस होगा, आपका शरीर कांप भी सकता है, उसकी चिंता नहीं लेनी है। मरने का एकदम डर लग सकता है, उसकी भी चिंता नहीं लेनी है। इस विधि को करने के बाद भी आपकी शब्द धुन और प्रकाश आपको दिखाई और सुनाई दे सकती है। फिर जैसा कि मैंने पीछे बताया, शब्द धुन को सुनते सुनते, प्रकाश को देखते देखते अपने ही अंदर डूब जाना है और निज धाम पहुंच जाना है, धुर दरगाह पहुंच जाना है, जहाँ पे आप खुद वसते हो, जहाँ पे परमात्मा है। तो ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को, सांसों वाली प्रक्रिया को हर कोई व्यक्ति कर सकता है, सिवाय प्रेग्नेंट लेडीज़ के, सिवाय जो हार्ट पेशेंट है और जिनको सांस की बीमारी है। जिनको सांसों की दिक्कत होती है या हार्ट पेशेंट है, वो शुरू में थोड़ा सा करके देखें इस प्रक्रिया को, लंबे लंबे श्वास की। अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो फिर इसको हमेशा के लिए बंद कर दें, कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा
और कोई भी व्यक्ति है, जैसा भी व्यक्ति है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी कर सकता है। किसी को डिप्रेशन है, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए ये कर सकता है। थकान है, ये कर सकता है। नींद की गोलियां खाते हो, नींद नहीं आती, तो वो व्यक्ति इस चीज़ को कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। लेटे लेटे भी कर सकते हो इस प्रक्रिया को, जैसा मर्जी आप चाहें वैसा वैसा कर सकते हो। अगर किसी को नींद आ जाए इस प्रक्रिया के करने के बाद एकदम से, फिर तो बहुत ही ज़्यादा शुभ बात है। ये प्रक्रिया आपको सुलाएगी, योग निद्रा में लाएगी। जब आप सो जाएंगे, फिर जब उठेंगे, अगर फिर ध्यान के लिए बैठोगे, फिर तो आपका ध्यान लगेगा, अपने आप ही आप भीतर चले जाओगे और आपका ध्यान बनेगा। आप बिल्कुल शांत चित्त और मौन होते जाओगे। धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं फलित होती हैं, आप इनका इस्तेमाल ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत कुछ बोल दिया है मैंने। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे मेरा हैंडल है मालिक की मौत सत्संग। किसी का कोई भी कैसा भी प्रश्न हो वहाँ पे पूछ सकते हैं, पर उससे पहले विनम्र प्रार्थना, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब वहाँ पे मिल जाए। अगर जवाब वहाँ पे मिल जाए फिर तो शुभ है। मेरे साथ बात करने की कोई ज़रूरत ना पड़ेगी, क्योंकि मैं बात करूँगा 5 मिनट, सत्संग वीडियो आपको मिलेगी 1 घंटे की, 45 मिनट की। तो 45-50 मिनट में बहुत कुछ बता दिया जाता है। तो हाथ जोड़कर विनती है आपके चरणों में, पुरानी सत्संग वीडियोस भी देखा करें। और अगर किसी को वीडियो पसंद आ गई हो तो भाई दूसरों तक भी पहुंचाया करें, किसी ज़रूरतमंद के लिए। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ समझ में आया हो। आप जी कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, या आप जी को जो सीखने को मिला है वो लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। जो भी सत्संग डला हो आप जी बड़े प्रेम से सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो बहमों भरमों से दूर आने के लिए, अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, और सबसे बड़ी बात, आप ध्यान में उतरने के लिए भी इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। अब जैसे वीडियो लगाई, चौकड़ी मारकर बैठे, आप आंख बंद की, बड़े प्रेम से ध्यान से शब्दों को सुनना शुरू करें। सुनते सुनते इसमें लीन हो जाएं, पूरी तरह से आपका जो है मन मिट जाएगा। आप ध्यान में उतर जाएंगे। ध्यान में उतर जाएंगे, सबसे बढ़िया बात रहेगी। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हैं, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हैं। देखो, जो भी मैं कहता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, इसको ऐसे ही मानना नहीं है, इसको प्रैक्टिकल करना है, अमल में लाना है। और अमल में लाने के बाद जो आपको परिणाम मिलता है, फिर वो आपका ज्ञान है। ये तो मैं बस जानकारी दे रहा हूँ। मेरे लिए ये सब ज्ञान है क्योंकि ये मेरे अनुभव में है, परंतु आपके लिए ये सब अभी जानकारी है। तो इन शब्दों को सुनना, गुनना और इन पर अमल करना, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया फ़ायदेमंद उपदेश है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।